आइए सुनते हैं आज की कहानी। बुद्धि बल सबसे बड़ा बल। किसी वन में हाथियों के झुंड के साथ उनका मुखिया चतुर्दंत रहता था। एक बार उस वन में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से छोटे बड़े और कच्चे पक्के सरोवर सूखने लगे। इसके फलस्वरूप प्रतिदिन हाथी काल का ग्रास बनने लगे। ऐसी विकट स्थिति में हाथियों ने अपने मुखिया चतुर्दंत से प्यास से मरते अपने परिजनों के लिए नया जलाशय खोजने की प्रार्थना की। चतुर्दंत ने दुखी मन से हाथियों से कहा, मैं आप लोगों के दुख को भली भांति समझ रहा हूं। हम शीघ्र ही कोई बड़ा सा जलाशय खोजने के लिए अपने दूत भेजेंगे। कुछ समय बाद चतुर्दंत द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त हाथियों ने आकर बताया, यहां से काफी दूरी पर स्वच्छ जल से भरा एक सुंदर सरोवर है, जो पाताल गंगा से निरंतर जल मिलते रहने के कारण सदा भरा रहता है। यह सुनकर चतुर्दंत ने कुछ अन्य हाथियों के साथ विचार विमर्श किया। फिर अपने झुंड के अन्य हाथियों के साथ उसी समय उस सरोवर की ओर प्रस्थान कर दिया। सारी रात चलते रहने के पश्चात प्रातःकाल उन्हें वो सरोवर मिला। सभी हाथी उस सरोवर के स्वच्छ और गहरे जल को देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने जी भरकर स्नान किया और पेट भरकर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और शाम होते ही अपने अपने निवास की ओर चल पड़े। जलाशय के चारों ओर मखमली घास भरी भूमि पर खरगोशों ने अपना निवास बना रखा था। हाथियों के स्वेच्छापूर्वक इधर-उधर घूमते रहने के कारण हाथियों के पैरों के नीचे आकर बहुत से खरगोश मर गए। कुछ के हाथ पैर टूट गए, साथ ही उनके कई घर भी नष्ट हो गए। हाथियों का झुंड चले जाने के बाद बाकी बचे खरगोशों ने मिलकर एक सभा की। खरगोशों ने एक दूसरे से कहा, यदि इन हाथियों का इसी प्रकार यहां प्रतिदिन आना जाना लगा रहा तो हम सब शीघ्र ही परलोक सिधार जाएंगे। अपने जाति बंधुओं की चिंता से दुखी एक वृद्ध और बुद्धिमान खरगोश बोला, हाथियों को यहां से भगाने का एक उपाय है। हमारा राजा विजयदत्त चंद्रमा के मंडल में निवास करता है। हमारा कोई एक बुद्धिमान साथी चंद्रमा का दूत बनकर हाथियों के झुंड के स्वामी के पास जाए। उसे चंद्रमा का संदेश दे कि इस सरोवर के चारों ओर उसके कुटुंबियों का निवास है, इसलिए हाथियों के पैरों से उनके कुचले जाने की आशंका है। अतः चंद्रमा उन्हें यह आदेश देता है कि वो इस सरोवर के आसपास न आए जाएं। आज्ञा न मानने का परिणाम घातक हो सकता है। सभा में उपस्थित खरगोशों को यह सुझाव काफी पसंद आया और इस काम के लिए लंबकर्ण नामक खरगोश को दूत बनाकर भेजने का निश्चय किया गया। सायंकाल होते ही लंबकर्ण हाथियों के निवास के निकट एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और ऊंचे स्वर में बोला, हाथियों, तुम्हारा मुखिया कहां है? उसे शीघ्र मेरे सामने उपस्थित करो। लंबकर्ण की कर्कश आवाज से हाथियों में खलबली और दहशत फैलने लगी। तभी चतुर्दंत भी वहां आ पहुंचा और बोला, कहो, कौन हो तुम? मैं इन हाथियों का मुखिया। अच्छा, तो तुम हो इनके मुखिया। देखो, जिस सरोवर पर तुम्हारे हाथियों ने आज दिन भर उत्पात मचाया है, कल से तुम उस सरोवर के आसपास भी नहीं जाओगे। अपने साथियों को अच्छी तरह से समझा दो, वरना उनका विनाश हो जाएगा। लंबकर्ण ने निडर होकर कहा। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। चतुर्दंत ने लंबकर्ण से कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं चंद्रमंडल का निवासी हूं और चंद्रमा का आदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास भेजा गया हूं। भगवान चंद्रदेव अपने जाति बंधुओं के विनाश से
दुखी होकर अपने परिजनों को सांत्वना और आश्वासन देने के लिए सरोवर में आए हुए हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो चलकर स्वयं देख लो, लंबकर्ण ने कड़कती आवाज में कहा। हाथियों के मुखिया चतुर्दंत की उत्सुकता पर लंबकर्ण उसे अपने साथ ले गया और सरोवर के किनारे खड़ा होकर बोला, गौर से देखो, भगवान चंद्रमा क्रोध से किस प्रकार कांप रहे हैं। चतुर्दंत ने वायु वेग से पानी में हिलते चंद्रमा को देखा तो डरकर बोला, भगवान क्षमा करें, कल से हम इधर नहीं आएंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लंबकर्ण ने खरगोशों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वे निश्चिंत जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुद्धि बल से प्राणी असंभव दिखाई देने वाला काम भी कर सकता है, जबकि बाहुबल से यह संभव नहीं। बुद्धिबल का सहारा लेकर ही मासूम खरगोशों ने हाथी जैसे शक्तिशाली और भीमकाय प्राणी से अपनी प्राण रक्षा की। बाहुबल तो उन बेचारों के पास था ही नहीं।